ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी जाति, धर्म या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखिए। जंगल में पार्टी शुरू। मजा आ गया। चीयर्स टू दैट। ये जंगल भी नचने लगा। परफेक्ट नाइट। शहर की भागदौड़ में दोस्ती बस व्हाट्सएप के सीन तक सिमट कर रह गई थी। 3 दोस्त थे जो कभी इंसेपरेबल हुआ करते थे। आकाश, जो सबसे प्रैक्टिकल था लेकिन दिल से इमोशनल था। रोहन, जो हर बात को मजाक में उड़ा देता था। और नेहा, जो सेंसिटिव थी और थोड़ा ज्यादा ओवरथिंक करती थी। दिवाली के 1 हफ्ते पहले अचानक ग्रुप में एक मैसेज आता है, इसे दिवाली मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे। तीनों बिना ज्यादा सोचे मान जाते हैं। प्लान सिंपल होता है, ड्रिंक, चिकन और पुरानी यादें। सिटी के बाहर जंगल के पास एक अबैंडन्ड पिकनिक स्पॉट डिसाइड होता है, ये सोचकर कि वहां शोर भी नहीं होगा और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। दिवाली की रात कार जैसे जैसे सिटी से दूर जाती है, स्ट्रीट लाइट्स गायब होने लगती हैं। मोबाइल नेटवर्क एक एक लाइन पर आ जाता है। रोड के दोनों तरफ घना जंगल होता है। नेहा धीरे से बोलती है कि जगह थोड़ी क्रीपी लग रही है, लेकिन रोहन हंसते हुए बात टाल देता है और कहता है कि दिवाली है, आज तो भूत भी घर पर मिठाई खा रहा होगा। आकाश भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। कार पिकनिक स्पॉट पर रुक जाती है और पार्टी शुरू हो जाती है। म्यूजिक, ड्रिंक्स, चिकन, सब कुछ चलता रहता है। कहीं दूर से पटाखों की आवाज आ रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद आकाश नोटिस करता है कि जंगल बिल्कुल शांत हो चुका है। ना कोई कीड़ा, ना कोई पक्षी, ना हवा की आवाज, बस एक भारी खामोशी। नेहा को बार बार महसूस होने लगता है कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। जब भी वो पीछे मुड़ती है, उसे सिर्फ अंधेरा और पेड़ दिखाई देते हैं। अचानक हवा बहुत ठंडी हो जाती है और टेबल पर रखी कैंडल अपने आप बुझ जाती है। रोहन के चेहरे से मजाक गायब हो जाता है और वो कहता है कि टॉर्च जलाओ, अब मजाक वाली फीलिंग नहीं आ रही। टॉर्च ऑन होती है, लेकिन उसकी रोशनी जंगल के अंदर जाते ही घुलने लगती है, जैसे कोई अंधेरा लाइट को निकल रहा हो। अब तक कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है। चिकन के बोन्स टेबल पर अपने आप हिलने लगते हैं। ड्रिंक का ग्लास बिना किसी के छुए गिरकर टूट जाता है। तभी जंगल से एक आवाज आती है, च, 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 जैसे कोई अपने पैर घसीट रहा हो। तीनों फ्रीज हो जाते हैं और अचानक रोहन जोर से चीखता है। टॉर्च की रोशनी में एक जला हुआ काला चेहरा दिखाई देता है, आंखें बिल्कुल खाली और गर्दन गलत एंगल में मुड़ी हुई। वो चीज रोहन को पकड़ लेती है। रोहन की चीख पूरे जंगल में गूंज जाती है। आकाश और नेहा भागने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल रोहन जमीन पर गिरा होता है। उसकी आंखें खुली होती हैं, लेकिन सांस नहीं होती, खून की एक बूंद भी नहीं, बस एक ठंडी लाश। नेहा पैनिक में जंगल की तरफ भागती है। आकाश उसका नाम चिल्लाता है, लेकिन नेहा की आवाज धीरे धीरे दूर होती जाती है। फिर एक छोटी सी चीख सुनाई देती है और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। अब सिर्फ आकाश बचा होता है। वो बिना पीछे देखे भागता है, कांटे, पत्थर, गिरना, लेकिन वो रुकता नहीं। पीछे से वही आवाज आती रहती है, और जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, दिवाली पर सब घर जाते हैं और जो दोस्ती छोड़ देते हैं वो यहीं रह जाते हैं। किसी तरह आकाश को रोड मिल जाती है। एक पासिंग ट्रक रुकता है और आकाश वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह पुलिस सब जंगल तक जाती है, लेकिन वहां ना पार्टी का कोई निशान होता है, ना कोई लाश, ना बॉटल, न गाड़ी। बस एक जली हुई दीवार पर लिखा होता है, जो साथ छोड़ देते हैं वो दिवाली पर उन्हें वापस बुला लिया जाता है। और हर दिवाली उस जंगल से पार्टी म्यूजिक और हंसने की आवाज आती है, जबकि वहां कोई जिंदा नहीं होता,